हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत एक और नए क्वेश्चन की। यह जो क्वेश्चन है हमारा अध्याय 1 का है और क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार से है कि गाउस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो गाउस प्रमेय का हमें कथन लिखना है और उसके लिए व्यंजक भी प्रूफ करना है। तो आइए हम देख लेते हैं गाउस प्रमेय का जो कथन है वह किस प्रकार से है। तो आपको स्क्रीन पे नीचे चलता हुआ दिख रहा होगा गाउस प्रमेय का जो कथन है कि गाउस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब हम बात कर लेते हैं चित्र की, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चित्र को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, अच्छे से बनाना है कि चित्र के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें व्यंजक में होती हैं। तो चित्र के अकॉर्डिंग ही हमें व्यंजक को आगे बढ़ाना रहता है, ठीक है। तो व्यंजक को हम चित्र के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है? चित्रानुसार। किसके अनुसार? चित्र के अनुसार या चित्रानुसार। माना ए एक बंद पृष्ठ है, ए एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। माना ए एक बंद पृष्ठ है जिस पर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है। ये सारी चीजें आपको चित्र में दिख रही हैं। बिंदु P है। बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ dA की कल्पना करने पर, है ना। तो यहां तक आपको इसको लिख लेना है किसके अकॉर्डिंग? चित्र के। तो आप चित्र में देखेंगे तो चित्र में हमें देखें तो जो चित्र है उसमें ए जो है आपका क्या है? बंद पृष्ठ है। उसके बाद बात करें तो बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है और इससे बिंदु O से बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है और बिंदु P पर हमने अल्प पृष्ठ ds की कल्पना कर ली। जो गोला बनाया गया है आपका अल्प पृष्ठ जो बनाया गया है उस पर हमने बिंदु P पर ले लिया। अब जो अल्प पृष्ठ हमने लिया है dA, उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की हम बात करेंगे। जैसे प्रमेय का कथन भी कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे हमने जो पृष्ठ लिया है dA, उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की हम बात करेंगे। तो अल्प पृष्ठ लिया है तो छोटा पृष्ठ है तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे हम d साथ में ले रहे हैं, है ना। d जब भी लिया जाता है उसका मतलब यही होता है कि वो जो राशि है छोटी है। तो d phi e, क्योंकि विद्युत फ्लक्स को phi e से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d phi e ये हो जाएगा आपका E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। यहां से हमको आगे बढ़ना है, तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा d phi e बराबर, यहां से डॉट हटाना और वेक्टर क्वांटिटी हटेगी। तो जैसे ही डॉट हटेगा और वेक्टर क्वांटिटी हटेगी तो जगह E dA cos थीटा। तो क्या जुड़ा हमारा यहाँ पे? डॉट हटने और वेक्टर क्वांटिटी हटते ही एक त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ये यहाँ तक आपका हो गया। इसको आपको क्या कर लेना है? समीकरण नंबर 1 नाम देना है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़े तो हमें E का मान चाहिए। तो आप लोगों ने एक व्यंजक इससे पहले प्रूफ किया होगा या आपको प्रूफ करवाया गया होगा कि प्लस Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस प्रकार से आपका व्यंजक रहा होगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये वाला आप लोगों ने प्रूफ कर रखा होगा। तो अब यहाँ पे हमें E, इसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका मान लेंगे। तो यहाँ पे उसको लिख लेना है,
Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कितनी होती है आपकी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर होती है ना। तो अब इसके बाद हमें यह जो मान है यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 से, यानी ये मान जो है समीकरण 1 में आपको रखना है। तो यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो ये देखिए आपका समीकरण 1, तो ये होगा आपका d फाई ई बराबर, यहाँ पे हमें ई का मान रखना है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर, और साथ में क्या रहेगा dA कॉस थीटा, है ना। तो ये इस प्रकार से आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इतना आपको समझ में आया होगा, आपको साथ में नोट भी करना है, इसको मैं आगे रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ से आगे इसको हल करना है, तो ये हो जाएगा आपका d फाई ई बराबर, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस q का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये वाला जो पद है इसको q के स्थान पे हम लिखेंगे ताकि हमारा एक फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, q का इस एक में मल्टीप्लाई किया है, नीचे वाला पद आपका ऐसा कैसा है, तो q यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे आपको क्या करना है, ये वाला पद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dA cos थीटा बटे में R स्क्वायर। अब यह जो आपको मान दिख रहा है ना, जो इस प्रकार से हमने बनाया है, यह घन कोण का मान है। किसका मान है, घन कोण का मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि d ओमेगा बराबर होता है आपका dA cos थीटा बटे R स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, d ओमेगा बराबर क्या होता है, dA cos थीटा R स्क्वायर, और इसको बोला जाता है घन कोण। यानी इस मान की जगह हम क्या रख सकते हैं, d ओमेगा रख सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा d फाई ई बराबर q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे। तो इसका मान क्या हमारे पास, d ओमेगा। तो यहाँ तक हो गया, इस पूरे का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मान रख दिया, और क्या मान है आपका, d ओमेगा। अब ये तो हम बात कर रहे थे अल्प पृष्ठ डीए के लिए, है ना। तो अब हमें किसके लिए बात कर लेनी, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अब संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना। तो संपूर्ण की बात की जाएगी तो यहां से क्या हट जाएगा, d हट जाएगा, और इधर क्या जुड़ जाएगा, समाकलन। तो ये तो हो जाएगा आपका फाई ई बराबर, इधर समाकलन लेंगे, और चूंकि बंद पृष्ठ है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बंद वाला गोला बनाना है। और क्या रहेगा, q 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा आपका d ओमेगा। देखिए तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे संपूर्ण की बात करें तो d हट जाएगा, d हट गया, ये फाई ई बचा आपका बराबर ऐसा कैसा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आप संपूर्ण की बात करें तो समाकलन। और ये जो गोला बना है इसका मतलब ये पृष्ठ जो है कैसा है, बंद पृष्ठ है। चलिए अब इसको रफ करते हैं इधर वाले हिस्से को, और आगे बढ़ते हैं हम। चल तो अब यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा, तो यह रहेगा मेरा फाई ई, ये वाला हिस्सा बराबर लगाया मैंने। यहाँ पे इस राशि की अगर बात करूँ तो इसका समाकलन नहीं होता है, कांस्टेंट राशि है, इसको हम समाकलन से बाहर लिखेंगे। तो जो q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा अब आपका समाकलन, ये वाली राशि आ गई समाकलन से बाहर, और d ओमेगा। फिर हमें यहाँ पे चूंकि करके लिख लेना है, चूंकि समाकलन d ओमेगा का जो मान होता है वो कितना होता है, 4 पाई। कितना मान होता है, 4 पाई, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा है ये 4 पाई। अब यहाँ पे इसका मान रख देना हमें, तो फाई ई बराबर q
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पद ऐसा कैसा, और इसका मान कितना है ना, यहाँ पे आप इसको बड़े कोष्ठक के अंदर बंद करके लिख देना। तो यहाँ पे देखिए तो इसका मान कितना है 4 पाई है, तो हो जाएगा 4 पाई। अब यहाँ पे हम क्या देखें, देखो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो बचा है आपका फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। यही तो आपके किसका कथन है, गाउस की प्रमेय का कथन है। गाउस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/ε0। ठीक है, यानी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है गाउस प्रमेय जो है उसका व्यंजक प्रूफ हो जाता है। आई होप आपको व्यंजक जो समझ में आया होगा। यदि आपको व्यंजक समझ में आया है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।